हमारे क्लाइंट हैं जिनका हम ऑडिट करते हैं, तो अभी मैं उनकी टैली देख रहा था। तो मैंने उसमें देखा कि जो वो बिल काट रहे हैं कैश में, बेसिकली कुछ तो उनकी सेल है B2B, और कुछ B2B इन द सेंस की बिजनेस टू बिजनेस, मतलब जिसका जो सामने वाला जो बायर है वो रजिस्टर्ड है। और उनके कुछ जो बिल हैं वो B2C भी होते हैं, जैसे कोई रिटेल में बेच दिया, कुछ सामान आके ले गया, या कोई आके मोटा सामान ले गया मोर देन 50,000। तो उसमें मैंने देखा कि कैश के जो उनके बिल कटे हुए थे 60-65 हज़ार के, 70 हज़ार के कटे हुए थे। अब मैंने उनको मतलब मुझे भी था कि शायद यार जीएसटी में कोई ये बिल, इसकी कैश की कोई लिमिट तो होती नहीं है। तो मैंने भी थोड़ा सा इस पर रिसर्च करा, हालांकि मुझे 50,000 की लिमिट पता है कि कैश में लिमिट जो होती है 50,000 है। तो वही मैं आपसे इस वीडियो में बताऊंगा कि कैश की जो जीएसटी की लिमिट है वो कैसे कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं B2B की। अगर बिजनेस टू बिजनेस है तो देखिए, अगर बिजनेस टू बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपको इनवॉइस के अंदर सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा, जीएसटी नंबर, पार्टी का नेम, उसका एड्रेस, स्टेट कोड, ये सब आपको जो है इनवॉइस में मेंशन करना पड़ेगा। और आप उसको कैश का बिल आराम से काट सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कैसे नहीं है, क्यों नहीं है? दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप किसी को कैश में बिल काट रहे हैं तो सरकार का कुछ नुकसान हो रहा है? सरकार का कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा। चाहे आप उसको बैंक से सेल करो या कैश से करो, जीएसटी तो उतना ही आएगा ना जितना आपने कैश से सेल काटी है, और उसको आपने कैश को जमा कर लिया बैंक में, और आपने उसको डिक्लेयर कर दिया R1 में, और 3B में टैक्स पे कर दिया, तो सरकार का क्या नुकसान है? तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस उसमें सरकार ने ये बताया हुआ है कि फॉर्मेट हमें ऐसा बनाना है कि जो बिल है वो प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली कैश लिख दिया। तो ये चीज़ सरकार ने बताई है बिजनेस टू बिजनेस में। अब आप सोचेंगे कि कैश की मतलब लिमिट तो कुछ तो होनी चाहिए ना, मतलब ऐसे थोड़ी कुछ भी कैश में बिल काट दिया। तो देखिए, कैश की लिमिट जो है इनकम टैक्स में है, वो खर्चे पे है। अगर आप खर्चा करते हैं तो मैं जो बिल काट रहा हूँ मुझे अपने पर्सपेक्टिव से नहीं देखना, मुझे उसके सामने वाले के पर्सपेक्टिव से देखना है कि वो जो है पेमेंट 10,000 से ऊपर करे तो उसकी इनकम टैक्स में डिसअलाउ होगा ना, मुझे क्या करना है, मुझे तो बिल काटना है। और अब रिसीट की बात करें तो 269S सेक्शन है इनकम टैक्स में, उसमें 2 लाख रुपए की लिमिट है कैश की, कैश रिसीव करने की। तो आपको अगर इनकम टैक्स से बचना है तो 2 लाख रुपए से कम का ही बिल काटे, जीएसटी में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है? तो जैसे आपको दो बिल का, तो आप दो बिल, आपको 5 लाख रुपए का माल कैश में बेचना है तो आप 2-2 लाख के दो बिल बना दो और 1 लाख का एक बना दो, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है? तो 269 ऐसा आप पढ़ लीजिएगा, उसके बारे में मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। उसमें 3-4 पॉइंट हैं कि किसी इनवॉइस के अगेंस्ट और पर डे में किसी पर्सन से। तो ये तो हो गई बिजनेस टू बिजनेस की बात। अब बात करते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब जैसे कि आपने कोई, सपोज एसी की कंपनी, एसी की शोरूम है आपका। ठीक है? तो एसी की जगह टीवी कर लेते हैं। अगर टीवी आपका जो है 50,000 से ऊपर का है, कोई सोनी की एलईडी है, तो उसमें जो रिटेलर ले रहा है, जैसे मैंने कोई टीवी लेने गया तो मैं जीएसटी नंबर तो दूंगा नहीं वहाँ पे, मुझे इनपुट का क्या ही करूँगा, मेरा बिजनेस तो है नहीं। तो उस केस में क्या होगा? उसमें अगर बिजनेस टू कंज्यूमर है तो दो तरीके हैं कि 50,000 से कम का है या 50,000 से ज़्यादा का। अगर 50,000 से ऊपर का है तो कायदे से बिल बनेगा, उसमें मेरा नाम, एड्रेस, स्टेट कोड, बस जीएसटी के अलावा सब कुछ आएगा उसमें। और अगर 50,000 से कम का है तो उसमें पूरा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। B2C की केस में अगर 50,000 रुपये से ऊपर की वैल्यू है तो आपको सब चीज़ें मेंशन करनी है, जैसे आपका पार्टी का नाम, जीएसटी नंबर, स्टेट कोड, एड्रेस। और अगर B2 50,000 से कम की वैल्यू है तो आपको इतना कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। पर प्रैक्टिस में यही बोलेंगे कि जो आपकी ऑडिट की पार्टी है, जहाँ ऑडिट करने जा रहे हैं, जहाँ पे आप अकाउंटिंग कर रहे हैं या आपकी खुद की फर्म है, तो वहाँ पे आप दोनों ही केस में रिकॉर्ड रखिए, पेन आधार लीजिए। बस लॉ में ऐसा नहीं लिखा है कि भाई 50,000 से कम वालों के लिए रिक्वायरमेंट है। अच्छा, और अब ये जो 50,000 की लिमिट है ये टैक्सेबल देखी जाएगी या विद जीएसटी? तो 50,000 की लिमिट जो है वो टैक्सेबल वैल्यू देखी जाएगी, नॉट विद जीएसटी। जैसे कि ई वे बिल में होता है कि उसमें इनवॉइस वैल्यू देखी जाती है, पर इस केस में आपकी टैक्सेबल वैल्यू देखी जाएगी। पर ऑन द बीइंग ऑन द सेवर साइड, यू कैन चूज to take all the documents and prepare the invoice as per the format in case you are having more than 50,000, and also if you are not having more than 50,000, if you are having less than 50,000. ओके? तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है। और आपको ये ध्यान रखना है कि
अब उसमें क्या क्या मेंशन करना है वो मैंने आपको एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या बताया है, अगर B2B केस है, बिजनेस टू बिजनेस केस में, हर केस में चाहे 100 रुपये का बिल है, 1000 रुपये का बिल है, आपको जो है प्रॉपर तरीके से बिल करना है, R1 में चढ़ाना है। क्योंकि R1 में जो फील्ड है वो उठाएगा ही नहीं जब तक वो बिल प्रॉपर बनेगा नहीं। तो बिल जो है प्रॉपर बनेगा B2B केस में, चाहे 100 रुपये का हो, चाहे 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, ठीक है। B2C के केस में आते हैं तो 50,000 से ऊपर के में आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी है। पार्टी जैसे मेरा नाम है मयंक अग्रवाल, गाज़ियाबाद, मेरा स्टेट कोड 09 और एड्रेस, ये सब पैन, ये सब मुझे मेरा मेंशन करना पड़ेगा। बट अगर मैंने कोई टीवी खरीदा 40,000 का तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप कैश लिख के, स्टेट लिख के भी काम चला सकते हैं। बट मैं यही बोलूँगा कि आप उसमें भी प्रैक्टिस ये रखें कि B2C कम वाले में भी चलाएं। अगर आपका ऐसा काम है कि जैसे UPI से पेमेंट आ रही धड़ाधड़, तो उस केस में तो देखिए पॉसिबल ही नहीं है ना। जैसे मैंने कोई आटे की अपनी दुकान खोली हुई है और मेरी आटे पे GST लगता है, मान लो मेरा ब्रांडेड आटा है, उस पर GST लगता है। तो उस केस में अगर मैं जैसे कोई 5 किलो 25 किलो से ऊपर का आटा ले गया, कोई कुछ ले गया, कोई 5 किलो का ब्रांडेड ले गया, तो मैं उसमें अब मैं सबको ये बोलूँ कि मैं बिल बनाऊंगा, पहले अपना आधार पैन दे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। तो उस केस में क्या होता है कि आपको इस तरह की लिमिट फॉलो नहीं करनी। जैसे मेरा खुद का क्लाइंट है, उस केस में क्या होता है कि उसके बैंक में UPI आती है, तो बिल हम जो है, नाम हमें पता होता है कहाँ से आई है, तो उसके नाम से बिल बना देते हैं और स्टेट पता होता है। पर इतना आधार पैन वगैरह ये सब हमारे पास नहीं होता है। तो यही बोलूँगा कि अगर B2C है तो 50,000 से नीचे, अगर ज़्यादा नीचे जैसे 10-20 हज़ार है या इस तरह का काम है कि जहाँ पे आपको लेने में दिक्कत आएगी, वहाँ पे आप मत लीजिए। बट अगर जहाँ ले सकते हैं वह ले लीजिए। तो ये थी मेरी वीडियो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, 9718877122 व्हाट्सएप नंबर है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।